हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी FSSPS चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है, असमानताएं। चैप्टर का नाम क्या है, असमानताएं, जिसमें ये सब निशान को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको इस चैप्टर में एक कथन दिया होता है, उसमें कई सारा निष्कर्ष दिया जाता है। वो बताना होता है कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, और वो भी निष्कर्ष में केवल अक्षर दिए रहते हैं, उसमें कोई अंक नहीं रहता है, कोई शब्द नहीं रहता है, केवल अक्षर रहते हैं। ए से लेकर जेड तक वही सब अक्षर रहते हैं। देखो, इस चैप्टर में ये सारे जो चिन्ह है इसको आपको समझना है। और ये सिंगल निशान क्या होता है, डबल निशान क्या होता है, सेम फेसिंग क्या होता है, और कथन में क्या क्या रहेगा, तो निष्कर्ष में क्या क्या निकलेगा, ये आपको समझना है। आइए देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए, ये बड़ा का निशान है, जिधर की तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। ये देखिए, छोटा का निशान है, और ये बराबर का निशान है, या बराबर का चिन्ह बोल सकते हैं भी। अब देखिए, इसका मतलब होता है या तो बड़ा का निशान है या तो बराबर का। ये आपको दो अर्थ बताता है, एक बड़ा का अर्थ बताएगा और एक बराबर का अर्थ बताएगा। इसी तरह ये इसी का अपोजिट, देखो इसका उल्टा है, इसका अपोजिट है। ये छोटा का आपको चिन्ह बता रहा है और बराबर का। अब ये देखो, ये चिन्ह क्या है, ये बड़ा और बनाकर काट दिया है। इसका मतलब है कि बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है, केवल एक बात बता रहा है, जब बड़ा नहीं तो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। उसी तरह देखो, छोटा बना के काट दिया है, इसका मतलब होता है या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ये दोनों चिन्ह देखो यहाँ पे आपको लिखा गया, बात समझिए। अब देखिए, सिंगल निशान क्या होता है, ये दोनों सिंगल निशान होता है। देखिए, ये दोनों जो है सिंगल निशान होता है। और डबल निशान देखो, ये दो, इसमें दो चिन्ह है, ये डबल निशान है, ये भी डबल निशान है, ये डबल निशान। अब बात समझ में गया, सिंगल निशान क्या होता है, डबल निशान क्या होता है, इन ये सारे चिन्ह का अर्थ क्या होता है। इतना बातें आपको समझ में आ गया। अब आइए देखिए, सेम फेसिंग क्या होता है। जिधर की तरफ सबका मुंह खुला होना चाहिए वो सेम फेसिंग है। जिधर की तरफ सबका मुंह खुला हो, और इधर देखिए, इधर चाहे इधर खुला रहे चाहे इधर खुला रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिधर खुला रहेगा सबका मुंह एक ही तरफ खुला रहेगा। अब देखिए, ये भी इधर खुला है, ये देखिए इधर खुला है। ऐसा नहीं कि सिंगल है तो सिंगल है। देखिए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, सेम फेसिंग, मतलब एक तरफ है। अब इसको कुछ भी हो सकता है, इधर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन सबके एक ही तरफ सबका मुंह खुला होना चाहिए, इसीलिए सेम फेसिंग इसको कहते हैं। या तो ऐसे बना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कहते हैं, सेम फेसिंग। आपको सेम फेसिंग समझ में आ गया। अब आ जाइए कथन और निष्कर्ष। क्या कथन में रहेगा तो क्या निष्कर्ष में निकलेगा। देखिए, कथन में अगर सिंगल निशान हो, एक कंडीशन कब अप्लाई होगा, एक कंडीशन जब सेम फेसिंग होगा तब अप्लाई होगा। एक कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब सेम फेसिंग होगा, तब एक कथन का निष्कर्ष अप्लाई होगा। अब देखो, बात समझिए ध्यान से। सिंगल निशान कथन में रहेगा तो निष्कर्ष में भी सिंगल निशान आएगा। कथन में अगर डबल निशान आएगा, डबल निशान, तो निष्कर्ष में डबल आएगा। इसके साथ जोड़ लो आप, सभी सिंगल होंगे तो क्या सिंगल आएगा, सभी डबल होगा। मतलब कथन में जितने निशान दिए रहेंगे सभी निशान सिंगल होंगे तो निष्कर्ष सिंगल निकलेगा। अगर सभी डबल आएंगे तो डबल निकलेगा। अब इसमें देखिए, कथन में कोई एक सिंगल और बाकी डबल दिया रहेगा, चाहे ढेर सारे डबल, उसमें एक सिंगल दिया रहेगा, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, केवल सिंगल चिन्ह निकलेगा। ये बात समझ में आ गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। आइए, जो इतने सारे चीज हम आपको लिखे हैं बोर्ड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का मेन यही है। अगर इसको समझ जाओगे तो चैप्टर आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
बात समझ में आ रही है? देखिए अब आइए लिखिए कथन, लिखिए और इसके साथ निष्कर्ष लिखिए। देखिए ए निष्कर्ष भी लिखिए, दिखाई दे रहा है ना? पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष लिखिए, तीसरा लिखिए, चौथा लिखिए, छठा लिखिए, और इधर लिखिए। पहले इसको लिख लीजिए आप। अब लिखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1। लिखिए कथन, पहले आप छोटा छोटा समझिए ना, छोटा समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? एक ठीक है, इतना पहले समझिए आप। करिए आप लोग, और नीचे दे दें, करिए और नीचे दे रहे हैं, लिखिए निष्कर्ष, लिखिए इसका। एक दो तीन हो गया।
आगे ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। दिखाई दे रहा है आपको ना? सवाल नोट कर लीजिए आप, 4 सवाल। आइए देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम लिखे थे, देखिए पहले सेम फेसिंग, सबका चिन्ह जो निशान दिया है सबका फेस एक ही तरफ है, इसको सेम फेसिंग बताते अभी समझाते ना। देखिए सबका फेस, इसका भी फेस इधर की तरफ है और इन सबका भी फेस क्या है, इधर की तरफ है, और इसका भी फेस इधर की तरफ है, और इन सबका भी फेस इधर की तरफ। मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन में फेस सबका एक समान है। ये बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए अब उसके बाद देखिए, सेम फेसिंग हो गया। अब क्या बोले थे? बोले थे अगर सिंगल होगा, सभी सिंगल होगा, कथन में तो निष्कर्ष में भी क्या निकलेगा? सिंगल। सॉरी नहीं दिख रहा आपको? इधर समझा देते हैं। देखिए पीछे अभी जो इरेज किए हैं, मिटाए हैं, उसमें क्या लिखा था? अगर कथन में सभी यानी आल सिंगल होगा, आल सिंगल फेस होगा, तो निष्कर्ष में क्या होगा? सिंगल आएगा। ये बात याद आ रही है? निष्कर्ष में क्या हो? सिंगल, यानी सभी निशान सिंगल होंगे तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा? सिंगल निकलेगा। एक पीछे आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था? जब सभी डबल था, यानी सभी यानी आल डबल था, सभी डबल था, तो उसका निष्कर्ष क्या था? डबल। ये बात समझ में आ गई? एक कथन में आपको कथन और निष्कर्ष जो नियम था वो आपको बता दिए। अब देखिए सब में सिंगल है, पहले बार जहां जहां डबल है वो होगा नहीं। देखिए यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है। अगर सभी सिंगल है तो डबल नहीं होगा। पहली बार जहां डबल दिखेगा उसको काट देंगे। अब देखिए, अब ए और सी की बात हो रही है। देखिए ए और सी की बात हो रही है, दिखाई दे रहा है? ए और सी, ए और सी की बात देखेंगे। ए और सी में देखो सबका मुख ए की तरफ है, ए और सी में ए की तरफ मुख होना चाहिए, ये सही है। ए और सी में चाहे जितने चिन्ह हो, इन दोनों के बीच में चिन्ह चाहे जितने हो या निशान चाहे जितना हो, लेकिन सेम फेस होना चाहिए एक ही तरफ। देखिए ए की तरफ मुंह खुला है तो निष्कर्ष भी ए की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। अब एक ही निशान होगा, ठीक है। अब देखिए ए और सी यहाँ पे भी दिया है, देखो यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे और सी, और ये देखो इधर सी की तरफ मुंह खुला है तो सी की तरफ मुंह नहीं खुला होना चाहिए, ये गलत हो गया। अब देखिए बी और ए, देखिए बी और ए, बी की तरफ मुंह खुला है, बी की तरफ मुंह खुला, देखिए ए की तरफ मुंह खुला है, ए की तरफ मुंह खुला है। ये आगे पीछे लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए बी, सी और बी, अब देखिए सी और बी है, बी की तरफ मुंह खुला है, बी की तरफ मुंह खुला है, यानी सही होगा। फिर से समझ जाइए। देखिए पहली बात, कथन में
सभी निशान सिंगल हैं तो निष्कर्ष में भी क्या होगा, सभी निशान सिंगल ही होंगे। जितने डबल आएंगे उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे डबल निशान है, इसको ये गलत हो गया, यहाँ पे डबल है ये भी गलत हो गया, यहाँ पे डबल ये भी गलत हो गया, यहाँ पे डबल है ये भी गलत हो गया। अब देखिए सिंगल आपको ए बचा है और ए बचा, ए वाला। अब देखिए ए सी, ए और सी की बात होगी, ए की तरफ मुंह खुला है तो ए की तरफ मुंह खुला है। अब देखिए ए और सी, यहाँ पे सी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ सी की तरफ बंद है। जब बंद है तो यहाँ पे बंद होना चाहिए, इसको भी काट दिए। अब देखिए ए वाला जी, देखिए बी और ए की तरफ मुंह खुला है, ए की तरफ मुंह खुला है। जिदय कथन में मुंह खुला होना चाहिए, जिदय कथन में मुंह खुला हुआ है, निष्कर्ष में भी उदाहरण की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। और देखिए इधर सी और बी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पे देखिए बी की तरफ मुंह खुला है, सही होगा। अब आ जाइए इसमें, पहले इसमें देख लीजिए 3 नंबर। अब देखिए सबका सेम फेसिंग है, देखो यम और ओ दिखाई दे रहा है आपको, यम ओ। अब देखिए यम की तरफ मुंह खुला है, यम की तरफ मुंह बंद, पहले इसमें, हाँ ठीक, देखो यम की तरफ मुंह खुला है, यम की तरफ मुंह बंद कर दिया है, गलत हो गया। और देखिए यन पी, यन और पी, यन से पी, और देखिए यन की तरफ मुंह खुला है, यहाँ यन की तरफ मुंह बंद कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यम और ओ, देखिए यम की तरफ मुंह खुला है, यम की तरफ मुंह खुला है, ये क्या है, सही है। अब देखिए यम और पी यहां से यहां तक, अब देखिए पी यम की तरफ मुंह खुला है, सही। अब देखिए यन और यम, देखिए यन और यम की तरफ मुंह खुला है, सही। ये देखिए यम को आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई भी अक्षर लिखेगा, लेकिन जिधर के मुंह निष्कर्ष में कथन में खुला है, निष्कर्ष में भी उधर की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। अब देखिए पी यन, अब देखो पी की तरफ मुंह बंद है, इधर भी बंद है, यन की तरफ खुला है, यन की तरफ खुला है, सही है। ऐसा नहीं आप लोग देखिए, आप ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा एक और आपके मन में डाउट होगा, जैसे ए और सी, देखिए यहाँ पे ए और सी, इसके बीच में 2 ठे चिन्ह, पहले देखिए हो गया ना, ए और सी 2 ठे चिन्ह, 2 चिन्ह से नहीं मतलब है, सभी चिन्ह क्या है, सिंगल है। देखिए ए भी सिंगल है, ए भी सिंगल, तो केवल एक ही सिंगल आएगा निष्कर्ष में, ऐसा नहीं कि 2 उठा, केवल एक ही होना चाहिए। चाहे जितने बढ़ाए यहां से यहां पहुंच जाए, चाहे यहां पहुंच जाए, सिंगल है तो केवल एक सिंगल आएगा। जिधर के मुंह खुला है उधर के मुंह खुला रहेगा। कथन में जिधर के मुंह खुला है, निष्कर्ष में भी उधर के मुंह ही खुला रहेगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको डबल वाला देखिए, इसमें डबल के निशान है, इसमें डबल के निशान, बात समझ में आ गया। इधर देखिए ए और सी, देखिए आपको आगे दिख रहा है ना, ए और सी के बीच में 2 ठे ऐसे निशान है, इससे देखो 2 ठे निशान आया ना, डबल, इससे कोई बात, बस एक ही निशान हमको निष्कर्ष में निकलेगा, वो भी कौन सा रहेगा, डबल। अगर सभी डबल है तो निष्कर्ष में क्या, डबल। देखिए कथन में आपके सभी जो निशान है वो डबल है। कथन में जो जितने निशान है डबल है, तो सभी क्या हो गए, डबल होना चाहिए निष्कर्ष। कथन में डबल है तो निष्कर्ष में भी डबल है। देखो सिंगल आएगा तो काट देंगे, सिंगल जहां भी दिखेगा वो काट देंगे, क्योंकि सिंगल होगा नहीं। अभी आपको लिखाए थे, जब डबल सभी डबल हो गए तो डबल निशान। अब देखिए यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल, ये बराबर तो आएगा नहीं, बराबर का रोल ही कोई नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे ए और सी की बात हो रही है, यहाँ पे दिया ए और सी, ए की तरफ मुंह खुला, ए की तरफ मुंह खुला, यानी ये क्या है, सही है। और देखिए सी ए, देखो सी की तरफ मुंह बंद किया है तो सी की तरफ मुंह खोला है, यहां से गलत हो गया। अब देखिए ए बी, ए की तरफ मुंह खुला है, ए की तरफ मुंह खुला है, सही हो गया। अब देखिए ए बी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पे बी की तरफ मुंह बंद है, इधर मुंह बंद है, इधर मुंह खोला है, गलत हो जाएगा। हो गया, बात समझ में आ गया। अब इसको देख लीजिए, अभी तो देखिए सबका सेम फेसिंग है, पहले देखिए सबका सेम फेसिंग।
अब देखिए यस और जेड, यस और जेड दिखाई दे रहा है, यस और जेड। अब यस और जेड में देखिए 1 2 3 निशान है और तीनों डबल निशान है। जब डबल निशान है तो डबल लाइन, जहां जहां देखो सब में डबल है ना, तो जहां सिंगल दिखेगा पहले उसको हटा दो, क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकलेगा हमको डबल निकलेगा। देखो यस और जेड में डबल है, जब यस की तरफ मुंह खुला, यस की तरफ मुंह खुला, सही हो गया। अब देखो यू और के, देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे के है, यू की तरफ मुंह खुला है या यू की तरफ मुंह बंद कर दिया है। जब मुंह बंद कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में जिधर मुंह खुले होगा निष्कर्ष में उधर ही मुंह खुला होना चाहिए। अब देखो टी और जेड, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जेड है, टी की तरफ मुंह खुला है, टी की तरफ मुंह बंद किया है, काटो इसको, हटाओ। तो कौन सही है आपका? केवल एक सही, केवल एक सही। ये बात समझ में आ गई आपको? आइए आगे चलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। अभी हम आपको क्या बताएं, सेम फेसिंग बताए हैं। और सारा निशान सिंगल होगा तो कथन में, तो निष्कर्ष में सिंगल होगा, और सारा कथन में डबल होगा चिन्ह तो निष्कर्ष में डबल आएगा। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, ये सिंगल वाला समझ में आ गया? आइए आइए हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए आपको क्या बताएं, दिखाई दे रहा है ना? देखिए दो चीज आपको बता दिए हैं। सभी देखो सभी सिंगल निशान होंगे कथन में तो निष्कर्ष में सिंगल निकलेगा, सभी डबल हो तो डबल। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा क्या है? जो तीसरा नियम है कथन और निष्कर्ष का, क्या होगा इसमें? होगा सिंगल के साथ डबल या डबल के साथ सिंगल। देखिए सिंगल के साथ डबल का निशान या डबल के साथ सिंगल का निशान आएगा कथन में रहेगा, ये कथन में रहेगा, तब इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष सिंगल निकलेगा। निष्कर्ष क्या होगा? सिंगल। बात समझिए, जैसे आपको ऐसे दे दिया, बहुत सारे निशान हो गया। अब इसका जो निष्कर्ष निकलेगा केवल सिंगल निकलेगा, केवल सिंगल। ये बात समझ में आ गया? चाहे तो आपको ऐसे दे देगा, बहुत सारा दे देगा, इसमें एक ऐसे देगा, तभी क्या होगा इसका? तभी केवल सिंगल ही निकलेगा। ये बात समझ में आ गई? आपको बीच में कितना भी डबल हो चाहे सिंगल हो, भी कोई भी एक सिंगल दिखा देगा। आपको ऐसे बहुत सारा दे दिया, आपको बहुत सारा दे दिया ऐसे, इसका भी क्या निकलेगा? सिंगल। बीच में एक भी सिंगल आ जाएगा तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सिंगल निशान निकलेगा। ये आपको बात समझ में आया होगा। ये सब कथन दिया रहेगा, ये निष्कर्ष में उसका रिजल्ट निकलेगा। आइए आगे चलिए। इस वाले क्वेश्चन में आइदर आर आएगा, बता रहे हैं अभी।
इस क्वेश्चन आइए, चलिए, हो गया ना, समझ गया आप? लिखिए कथन। निष्कर्ष लिखो इसका। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, कथन लिखो। निष्कर्ष लिखो।
दिखाई दे रहा है आपको ना? तब तक आप बनाइए। बनाइए आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। देखिए आपको एग्जाम में इतना सारा ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि आप समझ जाएंगे आराम से, आसान से। देखिए सबका फेस सेम है, मतलब एक ही तरफ सबका फेस है। देखिए सबका फेस एक ही तरफ है, सबका फेस एक ही तरफ है, और सबका फेस एक ही तरफ है, मतलब इधर की तरफ है, एक ही तरफ, चाहे इधर की तरफ चाहे इधर पर, सबका फेस एक जैसा रहना चाहिए। अब आइए देखिए समझिए, अब इसमें कौन सही है। आप जो अभी बताए थे नियम ना, उस पर जाइएगा। देखिए ए और सी, ए से सी की तरफ जाएंगे। देखिए ए और सी में एक देखो डबल है और एक सिंगल है। डबल या सिंगल दोनों में आएगा, ठीक है। एक डबल या सिंगल आएगा तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? वो सिंगल है। देखिए सिंगल जो है, अब ए की तरफ मुंह खुला है तो ए की तरफ मुंह खुला रहेगा, सही है। अब देखिए दूसरा सी ई, अब देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, सी और ई है, सी और ई। अब देखिए इसमें एक सिंगल है एक डबल है, तो क्या होगा? सिंगल होगा। सी की तरफ मुंह खुला है, सी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। अब देखिए ए और बी, ए और बी, अभी देखो ये दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में डबल है, यहाँ पे डबल ही होगा। अब देखिए सी ई, अब देखिए सी ई, ये दो हैं सी और ई, इसके बीच में दो चिन्ह है, एक सिंगल और एक डबल है। जब एक सिंगल और एक डबल आ जाएगा, इसमें कोई भी एक सिंगल आएगा तो उसका निष्कर्ष सिंगल निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सिंगल निकलना चाहिए, तो डबल नहीं निकलेगा। यह केवल इसमें देखिए ए और बी में कोई सिंगल नहीं है, डबल है तो डबल आएगा। इसमें कोई भी एक सिंगल आ जाता है, यहाँ तक बढ़ जाता तो सिंगल होता। अब देखिए ई वाला, देखिए 5 नंबर ए और डी, ए और डी चलेंगे हम, ए और डी। तो इसमें दो सिंगल है एक डबल है, सिंगल आ गया, सिंगल आ गया तो निष्कर्ष सिंगल निकलेगा। ए की तरफ मुंह खुला है तो ए की तरफ मुंह खुला रहेगा। अब देखिए डी बी, अब देखिए डी और बी, बी की तरफ देखो दोनों बीच में सिंगल है, सिंगल आएगा। बी की तरफ मुंह खुला है तो यहाँ बी की तरफ मुंह खुला होगा, सही है। अब इसमें देखिए ए और ई, ए और ई, अब इसके में देखिए डबल डबल सिंगल डबल, बीच में एक भी सिंगल आ जाएगा तो उसका निष्कर्ष सिंगल निकलेगा। ए वाला सही हो गया, ए की तरफ मुंह खुला है, ए की तरफ मुंह खुला है। और देखिए ए और सी, ए और सी यहां पहुंचेंगे। देखिए ए और सी, हमको ए से सी तक पहुंचने में दो चिन्ह है, दो निशान है और दोनों डबल है। जब डबल रहेंगे तो क्या होगा? डबल होगा। दो देखिए डबल रहेंगे तो डबल होगा, डबल के बीच में कोई एक सिंगल हो गया तो क्या होगा? सिंगल। लेकिन इसके बीच में कोई सिंगल नहीं तो इसलिए क्या है? सही है। इसका मुख भी देखें किधर खुला है, ए की तरफ, इधर निष्कर्ष में कथन में खुला तो निष्कर्ष में भी एक तरफ मुंह खुलाना चाहिए। अब देखिए बी और ई, अब देखिए बी से ई, बी से देखिए
एक देखो डबल सिंगल डबल, देखिए बीच में सिंगल आ गया तो इसका क्या होगा, सिंगल ही होगा। बी की तरफ मुंह खुला तो बी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, ठीक है। अब आइए ई, देखिए डी और एफ, डी और एफ। अब इसमें देखो डबल सिंगल तो सिंगल, देखो बीच में सिंगल आ गया तो सिंगल ही होगा। डी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, डी की तरफ मुंह खुला है। और आगे चलिए ए और डी, ए से डी की तरफ। अब देखिए डबल डबल सिंगल, सिंगल आ गया बीच में तो सिंगल होना चाहिए, ये डबल नहीं होगा। ये सिंगल देखिए दिया है ए और डी, ए की तरफ मुंह खुला तो ए की तरफ से। बात समझ में आ गया। अब आई इसको और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। देखिए यम क्यू, देखो यम से क्यू की तरफ, यम से क्यू जाएंगे। देखिए क्या था, 1 2 3 4 है, इसमें बीच में दो, देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल, बीच में कोई भी सिंगल आएगा तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सिंगल निकलेगा। सही हो गया। यम की तरफ मुंह खुला, यम की तरफ मुंह खुला है। देखिए यन और क्यू, यन क्यू, देखो यन यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, इसके बीच में देखो डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे सिंगल, देखो बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा निश्चित है। यम की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, यम की तरफ मुंह खुला है। अब देखिए यम और पी, यम देखो यम और पी, इसके बीच में देखो 1 2 3 चिन्ह है। अब सिंगल डबल सिंगल, सिंगल आना चाहिए। देखो इधर देखो पहले पी की तरफ मुंह बंद है, या पी की तरफ मुंह खोला, इसलिए यहाँ पे गलत है। पी की तरफ मुंह बंद है इसमें और इसमें खोल दिया, इसलिए गलत है। अब देखिए क्यू और यम, यम और क्यू हो गया। अब इसके बीच में देखिए सिंगल डबल चिन्ह है तो क्या होगा, सिंगल चिन्ह होगा। अब देखिए क्यू की तरफ मुंह बंद की, इधर बंद है और इधर क्यू की तरफ मुंह खुला है तो क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए यन और ओ, देखिए यन और ओ, देखिए यन और ओ, इसके बीच में डबल तो डबल आना चाहिए यहाँ देखिए। लेकिन ये दोनों ऐसा है कि ये आइदर आर दिखाई दे रहा है, हाँ ई टी एच ए आर, आइदर आर कंडीशन होता है। क्यों, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो ये देखो ये बड़ा का है, ये बराबर का। जब ऐसे में दो ऑप्शन मिलेगा, एक बड़ा का और एक बराबर का, और निष्कर्ष में दोनों ऑप्शन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक आ गया, ये बी आएगा, ये बी, यानी ये दोनों आना चाहिए, एक बड़ा का एक बराबर का। तो ऐसा कंडीशन आइदर आर का होता है, या तो ए सही होगा या तो ए सही होगा। कब इन दोनों के बीच में डबल रहेगा, तब देखो यन की तरफ खुला है, यन की तरफ खुला है, अभी बराबर हो गया। अब देखिए आगे इसमें देखने को मिलेगा। देखिए इसमें यल है, यल देखिए डबल चिन्ह है, कि डबल है, यम है, सिंगल है, यन है, सिंगल है, यस है, डबल है, टी। अब देखिए आपको यल और यम, देखिए यल से यम जाएंगे, देखिए डबल चिन्ह है, यल से यम के बीच में डबल चिन्ह है, यहाँ पे सिंगल है, कतई नहीं होगा क्योंकि डबल चिन्ह है तो इसको डबल होना चाहिए। अब देखिए यल और यम, देखिए यल यम, यल यम, यल यम, इसके बीच में डबल है। देखो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या होगा, या तो ए वाला चिन्ह होगा या तो बराबर। देखो यल और यम, यहाँ पे यल और यम, देखो यम की तरफ इधर मुंह खुला है, यम की तरफ में इधर मुंह खुला है, और ये बराबर। ये क्वेश्चन आइदर आर में जाएगा, ये क्या जाएगा, आइदर आर में। कहने का मतलब ये है कि यल और यम दिया है, इसमें आपको दो ऐसे चिन्ह मिल रहा है, दोनों डबल का। जब देखो जब डबल का दोनों मिल रहा है तो ये दोनों चिन्ह नहीं होगा, केवल एक चिन्ह होगा, वो भी यल और यम होगा। अगर ऐसा नहीं दिया है आपको ऑप्शन में, निष्कर्ष में, तो इसके जगह क्या लिखेगा, यल और यम ऐसे लिखेगा, यल बराबर यम लिखेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को उठाकर हम या में रखते हैं, या तो ए वाला से होगा या तो ए वाला। वही कंडीशन यहाँ पे है,
ये दोनों सेम होना चाहिए और चिन्ह एक बड़ा का होना चाहिए, एक बराबर का। देखो यल और यम में देखो एक इधर की मुंह खुला, एक बराबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यम की तरफ मुंह खुला है, चलो ठीक है, जो भी समझ लीजिए आप, लेकिन दोनों होना चाहिए। और केवल एक ठो आएगा अकेले में तो गलत हो जाएगा, चाहे इसको लिखेंगे तब भी गलत होगा, इसको लिखेंगे तब भी गलत होगा। अब देखिए इसी तरह के, यल और के, इसको मिटा देते हैं। देखिए यल और यल के, देखिए यल और के यहाँ पे है। अब देखिए बीच में है, इसका भी दो अर्थ निकलेगा, या तो के बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ये भी कहाँ जाएगा, आइदर आर में। आइदर आर में फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही मेन है, यही अच्छे अच्छे गलत करते हैं आप लोग, समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको लिखा है यल के, इसका दो अर्थ निकलेगा, एक यल जो है के बड़ा होगा, एक ऐसे निकलेगा या तो बराबर होगा। ये दोनों अलग अलग करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आया है तो क्या होगा, आइदर आर में होगा। अगर कोई एक सिंगल आएगा तो गलत होगा, ये सिंगल आएगा तब भी गलत होगा, सिंगल आएगा तब भी गलत होगा। अब देखिए के और यस, के और यस, इसके बीच में देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, तो इसके क्या होगा, सिंगल होगा। यस की तरफ खुला तो यस की तरफ खुला होना चाहिए। देखिए टी और यम, टी और यम, देखिए सिंगल सिंगल डबल। देखिए टी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ टी की तरफ मुंह खुला है, इसके बीच में सिंगल आ गया तो ये क्या होगा, सिंगल होगा। देखिए यस और यल, देखिए यस और यल, यस और यल हो गया। यस की तरफ मुंह खुला है, यस की तरफ मुंह खुला है। देखिए डबल डबल सिंगल सिंगल, यानी कोई भी सिंगल आएगा तो सिंगल होगा। यस की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, यस की तरफ मुंह खुला, ए बी से हो गया। टी और के, देखिए टी के, अब इसके में डबल सिंगल सिंगल डबल। अब देखिए पहले बार सिंगल कोई भी एक आ जाएगा तो सिंगल होगा। टी की तरफ मुंह खुला है, टी की तरफ मुंह खुला है, क्या है, सही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब कल चलेंगे, कुछ नया आपको बताएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू आप लोग का, ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर करिएगा आपको समझ में आया होगा तो।